जय श्री कृष्णा दोस्तों। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान रखता है वो अधिकार नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसीलिए वंदनीय है ये, क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जानना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं रास्ते पे, बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं, जो चाहा वो मिल जाना असफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार स्वयं को आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सफलता जो है वो हमें अपने दम पर मिलती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज़ पर डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरे को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहाँ जहाँ उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिससे हम सबके ज़्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में केवल पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जैसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उसे इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हें करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपनों को अपनी हिम्मत रखते हो, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा है तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, नफरत हो तो नफरत। इसीलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस से आशा और किस पे विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियाँ हमारी सफलता निश्चित हो जाती हैं। अपनी परिस्थितियाँ परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिससे वह खास बनाना चाहते हैं। उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं,
अगर आप हार रहे हैं तो ये बड़ा संकेत है कि भगवान के उन खास इंसानों में से आप एक हैं जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान प्यार दो, फिर भी क्या करते हैं, धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिलती है मगर माँ बाप तो पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, उनकी परवाह सदा करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। अहंकार परीक्षा लेता है जबकि दुख हमारे दोनों अहंकार की परीक्षा लेता है। परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। और प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर आप सभी को देने लग जाते हैं तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिसने तुम्हें अपना मूल्य पता लगा दिया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा और प्रशंसा से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय ना कि अच्छा दिमाग चाहिए। दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया विष कई संबंधों को मार देता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिससे तुम्हें पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर आते हैं, सब कुछ सबक बनकर ही आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें भी उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी के हों, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकने देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह बहुत बड़ा धोखा होता है। जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और दुनियादारी में उलझे रहे आप। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वह होते हैं जिनके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग रोड पर भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल, समस्याओं का हल धीरे से ही सही पर मिलता है। जरूर है जवाब दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो दूसरों को जवाब अच्छा भी देना सीखो। चीज़ आपके जीवन में वापस आती है
यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है। उनके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, पता है क्यों? रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा और पूरी होने पर लोभ। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिडास नाम का एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिडास अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करता था, किंतु उससे अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिडास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने की गिनती करने में निकल जाता। सोने की लालसा में वह अक्सर अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की लालसा बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के लिए उसने उस उद्देश्य से एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिडास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए, मैं जिस भी वस्तु को छू लूं वह सोना बन जाए। ईश्वर मिडास की लालसा समझ रहे थे। वे वरदान देने के पूर्व उन्होंने राजा से पूछा, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व राजन तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? ईश्वर, मैं इस विश्व का धनी राजा बनना चाहता हूँ। मिडास ने ये कहते हुए अपने वरदान मांगने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अच्छी तरह से मैंने सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया कर मुझे ये वरदान दीजिए। भगवान ने सुनकर कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोना बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए और राजा मिडास ये वरदान पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत राजा मिडास ने अपनी शक्ति को परखने के लिए अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिडास बहुत खुश हुआ और दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपने महल की सारी वस्तुओं को छूकर सोने में परिवर्तित करने लग गया। उसे भोजन तक का होश न रहा। शाम तक वह थक कर चूर हो चुका था और उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा भी गया, किंतु ये क्या देखा उसने, जैसे ही भोजन को हाथ लगाया सारा भोजन सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खा नहीं सकते, वो तो खाया नहीं जाएगा। भूख के कारण मिडास राजा बेहाल हो गए थे। मिडास राजा ने फल खाकर अपनी भूख मिटानी चाही, किंतु उसके छूते ही फल भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते टहलते हुए अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा उसकी नन्ही सी पुत्री सुनैना खेल रही थी। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया और कुछ समय के लिए वह अपनी भूख भूल गया और
सुनैना अपने पिता को देखती हुई दौड़ती आई और पिता के पास चली आई और प्रेम पूर्वक अपने पिता मिडास से लिपट गई। राजा मिडास ने प्रेम जताते हुए अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देखकर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ राजन, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिडास रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी भूल क्षमा करें। मैं सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये वरदान मैं आपसे मांग बैठा कि मैं जिस भी वस्तु को छू लूं वह सोने में परिवर्तित हो जाए, किंतु मेरी पुत्री को खोने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ में आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान कृपया कर यह वरदान वापस ले लीजिए, मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं अपने सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों को और जरूरतमंदों को बांट दूंगा। जरूरतमंदों के लिए मेरे कोषागार हमेशा खुले रहेंगे। ईश्वर ने जब उसके पश्चाताप के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण पड़ते ही राजा मिडास के भवन में, राज्य में जो भी कुछ परिवर्तित हुआ था वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। राजा मिडास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। राजा ने अपने वचन अनुसार अपना कोषागार निर्धन जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ लालच सब खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु धन ही सब कुछ नहीं है। धन से प्रेम, खुशी, संतुष्टि, नींद, चैन, आराम कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए लोभ न करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय राधे कृष्णा।